हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन। आज हम फिजिक्स चैप्टर 1 मोशन के दो टॉपिक्स अंडरस्टैंड करेंगे, ग्राफ्स एंड इक्वेशन के मोशन के तीन इक्वेशंस, जिसको हम काइनेमेटिकल इक्वेशंस भी बोलते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे ग्राफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। ग्राफ्स हम समझेंगे तो हम पहले इनके टाइप्स जान लेते हैं, कितने कितने टाइप्स के होते हैं। ग्राफ्स इस चैप्टर में हमारे तीन टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बोलते हैं, और दूसरा होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसको हम VTG बोलेंगे इस चैप्टर में, और हाँ, इसको हम बोलेंगे DTG या फिर PTG, जो भी आपका मन हो। और थर्ड है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, जिसको हम ATG बोलेंगे। हम इसके कुछ बेसिक रूल जान लेते हैं ग्राफ बनाने से पहले, कि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारे यहाँ पे दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जो चीज हमारी डिपेंडेंट होगी वो हमेशा हमारी एक्स एक्सिस पे आएगी। जैसे हो गया हमारा डिस्टेंस या पोजीशन, तो हमारा डिस्टेंस किसी ना किसी चीज पे, स्पीड पे या फिर टाइम पे डिपेंड रहेगा, तो हमारा डिस्टेंस हमेशा एक्स एक्सिस पे आएगा। और सेकंड हो गई वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसमें भी हमारा टाइम हमेशा वाई एक्सिस पे आएगा और वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे, क्योंकि वेलोसिटी भी डिपेंड करती है। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में भी ए हमारा एक्स एक्सिस पे आएगा और टाइम हमेशा वाई एक्सिस पे, क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता। अब हम देखेंगे सारे ग्राफ्स और कुछ सिचुएशंस की, हर सिचुएशन में ग्राफ्स कैसे बनते हैं। तो पहली सिचुएशन हमारी रेस्ट यानी स्टेशनरी। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है या रुकी हुई है कहीं, तो उसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे कैसे बनेगा। पहले हम देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अभी हमने एक्स एक्सिस पे लिया है डिस्टेंस, जिसको हमने मीटर में लिया है, और y एक्सिस पे लिया है हमने टाइम, जिसको हमने सेकंड्स में लिया है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ओरिजिन से 2 मीटर दूर है और वो स्टेशनरी है, तो देख सकते हैं आप 0 सेकंड बीत गया वो 2 मीटर पे ही है, 1 सेकंड बीत गया वो 2 मीटर पे ही है, 2 सेकंड बीत गया वो 2 मीटर, 3, 2, 4 सेकंड 2 मीटर, क्योंकि वो स्टेशनरी है। और अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो और तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस बनेगा। अगेन पैरेलल टू y एक्सिस अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो। और तो अब हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो तो वो एकदम ओरिजिन पे ही बनेगा, लेकिन थोड़ा आप अलग करके बनाएंगे जिससे पता लग जाए कि आपने लाइन खींची है। वो ओरिजिन पे ही बनेगा, क्योंकि वेलोसिटी उसमें कोई स्पीड ही नहीं, वो स्टेशनरी है, चले मोशन में होगा तब तो उसमें वेलोसिटी आएगी, और जब मोशन में ही नहीं है तो वो एकदम एक्स ओरिजिन पे ही होगा। और एक्सेलरेशन में भी सेम, क्योंकि वेलोसिटी नहीं है तो एक्सेलरेशन कहां से हो जाएगा। अब हमारी सेकंड सिचुएशन है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। पहले समझेंगे यूनिफॉर्म मोशन, वापस हम रिकॉल कर लेते क्या होता है। व्हेन एन बॉडी मूव्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म मोशन इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमारा कुछ ऐसा रहेगा, कुछ स्लोप सा हमारा ग्राफ बनेगा। जैसे कि हमारा यूनिफॉर्म मोशन है, तो 1 सेकंड में उसने 1 मीटर, 1 सेकंड में 1 मीटर कवर किया, 2 सेकंड में 2 मीटर कवर किया, 3 सेकंड में 3 मीटर कवर किया, एंड सो ऑन। तो हमारा कुछ स्लोप सा डिजाइन पैटर्न बनता जाएगा। इस स्लोप की इसमें एक और ध्यान रखने वाली बात है कि जितना हायर द स्लोप होगा उतनी हमारी स्पीड बढ़ती जाएगी, और जितना हाई स्लोप होगा उतना हमारा डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। मतलब स्लोप जितना ऊपर होगा हमारा डिस्टेंस और स्पीड दोनों बढ़ते जाएंगे, यानी जितना स्टीप होगा स्लोप उतना स्पीड और हमारा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऐसा होगा, अगर स्पीड तो कांस्टेंट है, यानी अगर वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है तो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगा, तो अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पैरेलल टू y एक्सिस हमारा बन जाएगा। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में भी फिर से हमारा ये ऐसे होगा, क्योंकि हमारा इसमें जैसे वेलोसिटी हमारा एकदम कांस्टेंट है, तो हमारा u इक्वल टू v हो जाएगा, फिर हम इसको माइनस करेंगे तो 0 आएगा, तो हमारा एक्सेलरेशन कुछ हुआ ही नहीं, तो इसलिए एकदम ओरिजिन से ही हम लाइन खींच देंगे। अब हमारे लास्ट के दो सिचुएशंस बच रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। फर्स्ट हम करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मैं कुछ बता देता हूँ, जैसे कि ये इसके बारे में मैं अपने मोशन के पहले चैप्टर में बता चुका हूं, तो इसमें मैं थोड़ा हल्का सा बता दूं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब हर सेकंड में, जैसे एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे है, यहाँ पे 3 पॉइंट्स है ए बी सी। एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे है, उसका एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी पॉइंट पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सी पॉइंट पे 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ए से बी में जाने
में लगते हैं उसको 1 सेकंड, और बी से सी में जाने को उसमें भी उसको 1 सेकंड ही लगता है, तो टोटल 2 सेकंड हो गए। मैंने वहां पे 2 सेकंड इसलिए लिखा था। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि एवरी सेकंड हम +5 एक्सेलरेशन हमारा 5 प्लस ऐड होता जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हर 1 सेकंड में। यहाँ पे 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड हो गया, यहाँ पे 1 सेकंड में 15। तो इसको ही कहते हैं हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसमें हमारा कुछ डिस्टेंस टाइम ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा डिस्टेंस हमारा डबल होता जा रहा है टाइम के साथ, क्योंकि हमारा सेकंड स्क्वायर में है, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसा कांस्टेंट बनेगा। अब आप सोचेंगे ये ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि और हमारा एक्सेलरेशन तो +5 होता जा रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा यूनिफॉर्म है, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे ही जाएगा, क्योंकि हर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही बढ़ रहा है। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता तो हमारा ऐसे चला जाता स्लोप सा, लेकिन हमारा कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा स्लोप होता जाएगा। और हाँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की एक और इंपॉर्टेंट बात है, इन हर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का जो एरिया होता है, जैसे ये एरिया हो गया, वो हमें बताता है कि उसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया है। अब ये एनसीईआरटी बुक में इसके न्यूमेरिकल्स हैं, आपको ऐसे दिया रहेगा और बताएंगे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो आपको बस इतना करना है, पाइथागोरस फॉर्मूला लगा के आपको इसके अंदर का VT, ये सिर्फ VTG में होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, उसके अंदर का एरिया निकाल देना है, वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन भी ज्यादा कुछ अलग नहीं, बस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की तरह है। तो इसका रिटार्डेशन का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है तो ये ऐसे बनेगा इसका वो ग्राफ, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका एकदम ऐसे बनेगा। सो गाइस, अब आज का हमारा सेकंड टॉपिक है काइनेमेटिकल इक्वेशन, जिसको हम मोशन के 3 इक्वेशंस भी कहते हैं। सो हमारी 3 इक्वेशंस हैं v = u + at, s = ut + ½ at², और थर्ड है 2as = u v² - u²। तो इनमें जो टर्म्स है उनके मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, s मतलब डिस्प्लेसमेंट, t मतलब टाइम एंड a मतलब एक्सेलरेशन। सो हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा v = u + at। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम पहले लिखेंगे बाय डिफाइनिंग एक्सेलरेशन। सो हमारा एक्सेलरेशन होता है v - u/t। अब हम t को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा at/v - u। अब हम u को वापस u को भी at की तरफ ले जाएंगे तो इधर u माइनस में है, इधर प्लस में हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा u at + u = v। तो हम इसको रीअरेंज कर देंगे तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला आ गया v = u + at। हमारा सेकंड इक्वेशन है s = u + at + ½ s = ut + ½ at²। सो इसको हम ऐसे करेंगे, पहले हम निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बता चुका हूं, वो हमारे चैप्टर 1 मोशन के फिजिक्स चैप्टर 1 मोशन के वीडियो में मैं बता चुका हूं एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो आपने अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, v + u/2, यानी कि सम ऑफ वेलोसिटीज अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज। अब हमें निकालना है टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी s। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमारा होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, तो हमारा एवरेज वेलोसिटी ये हो गया v + u/2 * t। अब हमारा ये आ गया v + u * t। अब हमने ऊपर सॉल्व किया था v = u + at, तो हम यहाँ पे v की वैल्यू को u + at पुट करेंगे, u + u + at/2 * t। तो हमारा ये ऐसे हो जाएगा। तो और सॉल्व करने के बाद 2ut + at², हमने इसको 2u को जोड़ दिया और t से मल्टीप्लाई कर दिया, और t से मल्टीप्लाई होगा तो इस सब से मल्टीप्लाई होगा at²/2। तो अब हम इनको टर्म्स को अलग अलग कर देंगे, 2ut/2 + at²/2। ये 2ut हो गया, तो यहाँ पे s था तो हमारा फॉर्मूला बन गया s = ut + ½ ये at²/2 है, यानी 1 × at²,
हो गया हमारा फॉर्मूला s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब हमारा थर्ड इक्वेशन है 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। जैसे कि हमने देखा, हमको ऐसे बनाना है कि फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन बनेगी और सेकंड से थर्ड, तो ये ऐसे बनेगा। तो अब हमने थर्ड वाले में कौन सा लेंगे, हम सेकंड इक्वेशन कर दिया। तो मैं आपको बस समझा देता हूं कि s इक्वल टू v, यहाँ पे ऐसे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, u इनटू u इक्वल टू u स्क्वायर और u इनटू v इक्वल टू uv अपॉन a, प्लस यहाँ पे हमने v माइनस u का फॉर्मूला लगा दिया है a माइनस b का होल स्क्वायर से। तो हमारा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर माइनस 2uv आ गया और a का a स्क्वायर कर दिया है, तो और 2 से मल्टीप्लाई करके 2a स्क्वायर और a यहाँ पे बाहर। तो हमने इसको यहाँ से काट भी दिया है, a नीचे 2a स्क्वायर था और ऊपर a कट गया तो नीचे हो गया a स्क्वायर, सॉरी 2a। तो अब ये सेम हो जाएगा, प्लस ये कट के v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv और यहाँ पे जो हमने काट दिया ये 2a बच गया, और प्लस अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। हम इन दोनों का एलसीएम लिया तो हमारा एलसीएम आया 2a और हमारा ये 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv प्लस 2uv माइनस 2uv कट गए, माइनस 2u स्क्वायर से प्लस u स्क्वायर कट गया तो बचा हमारा माइनस u स्क्वायर और v स्क्वायर यहाँ और बचे 2a। तो हमारा हो गया s इक्वल टू, क्योंकि हम s शुरू से लेके चल रहे थे, s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a और हम 2a को इधर भेज देंगे तो हमारा थर्ड इक्वेशन बन गया 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। सो गाइस मैं होप करता हूँ आपको ये सब समझ आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, अगर कोई डाउट तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर जवाब देंगे, और अगर पसंद आया तो शेयर भी कीजिए। थैंक यू गाइस, स्टे होम स्टे सेफ।